वकीलों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकेगी और वकीलों की अरेस्टिंग के लिए एक बहुत बड़ी प्रक्रिया पुलिस को अपनानी पड़ेगी। जो बिल अभी मसौदा उसका एक ड्राफ्ट तैयार हो गया है। जुलाई 2021 में 7 सदस्यीय कमेटी जो बार काउंसिल के द्वारा बनाई गई थी उसने बिल तैयार कर दिया है और उसमें ये कहा गया है कि वकीलों की गिरफ्तारी से पहले पुलिस को मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी और अगर कोई एफआईआर किसी भी वकील के खिलाफ दर्ज होती है तो क्लास 2 लेवल का अधिकारी ही उसको जांच करेगा और जांच करने के बाद में जब मजिस्ट्रेट कहेगा तभी गिरफ्तारी हो सकेगी। ऐसा मामला ये तब आया कि कई जगहों पे वकीलों के उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे थे। उसके बाद में बार काउंसिल ने इस बात की ज़रूरत महसूस की कि वकीलों के संरक्षण के लिए कोई कानून बनाया जाना चाहिए। तो वकीलों के संरक्षण के लिए अधिवक्ता संरक्षण जो बिल अभी 2021 में इसको पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, बिल तैयार हो चुका है और ये अभी इंट्रोड्यूस होगा। पार्लियामेंट से पास होने के बाद में ये लागू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कई जगहों पे जहाँ कई बार ऐसे मामले आए थे जहां पे एडवोकेट्स के उत्पीड़न की शिकायतें आई थी, जिसको ध्यान में रखकर ये काम किया गया है, बिल बनाया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई ऐसी आपदा आ जाती है, महामारी आ जाती है, जैसे कि अभी देखा गया कि कोरोना के समय में काफ़ी लोगों के पास में जितने भी प्रोफेशनल्स थे उनके पास में ये सबसे बड़ी समस्या थी कि उनके खर्चे कैसे चलें। उसमें एडवोकेट्स भी आए। तो बार काउंसिल चूंकि एडवोकेट्स के हितों के लिए बनाया गया है तो बार काउंसिल ने अब ये बिल में ड्राफ्ट किया हुआ है कि 15,000 रुपए की सहायता उनको दी जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि 15,000 का जो सहायता देने की बात कही जा रही है, ये अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा वकीलों के लिए कोई ज्वाइन करना चाह रहा था, वकीलों के लिए एक ऐसा वो आ सकता है कि उनको संरक्षण मिल सकता है। क्योंकि जो ये प्रोफेशन है, एडवोकेसी का जो प्रोफेशन है, वो उसमें ऐसा नहीं है कि आते ही तुरंत ही किसी को अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। जब तक कि कुछ दिनों तक इंटर्नशिप होती है, उसके बाद में काम सीखते हैं, उसके बाद में इसमें कम से कम 10 साल लग जाते हैं। और ऐसे में कई ऐसी लॉ फर्म हैं खास करके, लेकिन वो बड़े शहरों में काम कर रही हैं, छोटे शहरों में नहीं काम कर रही हैं। और जो इंटर्न्स भी आते हैं और उसके बाद में जो जूनियर्स होते हैं वह भी पेड होते हैं। एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है। लेकिन जो 2 टियर से नीचे वाली सिटीज़ है वहाँ ऐसा अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी दिक्कतें होती हैं कि कोई अपना कैरियर स्टार्ट कर रहा है और उसमें कोई जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही मजबूत नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि अगर मजबूत नहीं है तो कैसे खर्चे चलेंगे, कैसे उसका परिवार चलेगा। इसके लिए भी कुछ चीज़ें की जानी चाहिए। ये तो ठीक है, आपदा की बात है तो उसमें अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो ठीक है। 15,000 की सहायता की बात कही जा रही है, 15,000 की सहायता मान लीजिए वन टाइम कर दी गई, लेकिन कुछ ऐसा भी उसमें इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बना दी जाएं कि कुछ साल तक, जब तक कि वो कंप्लीट इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है, तो बार काउंसिल के द्वारा ही कुछ स्टाइपेंड दिया जाए। ये तो ड्राफ्ट पूरा पढ़ने का, अभी पूरा डिटेल में मैं नहीं गया हूँ। ड्राफ्ट पूरा पढ़ने के बाद ही जो बिल बना हुआ है उसको देखने में समझ में आएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कम से कम एक बहुत बड़ा वर्ग, जो एक पढ़ा लिखा वर्ग है, जो एडवोकेसी है, जो एडवोकेट्स हैं, बहुत बड़ी संख्या है इनकी, उनके रिफॉर्म्स के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। और अगर ये होता है तो बहुत लोगों को, बहुत बड़े वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। और दूसरी बात, एक तो ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि जो उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही थी, कई बार ऐसा होता है कि किसी के द्वारा कोई शिकायत कर दी गई और उसके बाद में कई ऐसे केसेस भी एडवोकेट्स जो है वो उनके हाथ में रहते हैं कि कई बार उनको धमकी भी मिलती है, कई बार जो है फर्जी
उनको परेशान करने के लिए और अपने तरफ मिलाने के लिए भी कुछ ऐसे काम किए जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर भी लगाम लग सकती है। अब देखना ये होगा कि ये जो बिल अभी पूरा ड्राफ्ट किया गया है, ये जब पास हो जाएगा, कब से लागू होता क्या होता है, ये अभी थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। सबसे बड़ी जो अच्छी बात है, एक वर्ग के लिए कम से कम कुछ इनिशिएटिव लिए गए, उनकी ज़रूरतों को, उनकी दिक्कतों को समझा गया, और बार काउंसिल ने जो ये कदम उठाया है, इससे बहुत बड़ा लाभ एडवोकेट्स वर्ग को, वकीलों को होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबर से जुड़ने के लिए, और इन्फॉर्मेशन को आप शेयर करते रहें, पेज को फॉलो करते रहें, और भी लोगों को बताएं, और आप अपने जो भी टॉपिक्स हैं उसको भी हमें बताते रहें। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते भी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।